गरीबों और मजलूमों की मदद करने के लिए चुनावी मैदान में शाहिद अंसारी ने रखा कदम। जी हां, 26 अप्रैल को तीसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी तरह तरह के वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दांव पेच आजमा रहे हैं। इसी के चलते पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र खमरिया पंडरी निवासी शाहिद अंसारी गरीबों और मजलूमों की समस्याओं को देखते हुए उनकी मदद करने को लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। शाहिद अंसारी वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने A1 न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने अगर चुनाव जिताकर सेवा करने का मौका दिया तो वह बेहतर शिक्षा और फ्री इलाज कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे। और क्या कुछ कहा, देखिए A1 न्यूज इंडिया की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद शाहिद। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 24 से मोहम्मद शाहिद। आइए जानते हैं इनसे क्या हैं इनके चुनावी मुद्दे। शाहिद सर, पहले तो आपका स्वागत है A1 न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया शाहिद भाई। जी, आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपके वार्ड में कितने गाँव हैं? हमारे वार्ड में 21 गांव पूरे हैं और 2 गांव जिनके कुछ कुछ वार्ड मतलब कुछ कुछ वोट हैं, जैसे कि अलियापुर और कुर्रैया जी। यहाँ 9 से 12 और 1 से 4 शायद वार्ड के वोट हैं जी। बकाया दूसरे वार्ड में पहुँचे हुए। जी, आप एक शिक्षक हैं, आपको चुनावी मैदान में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? चुनाव में आने की मेन वजह ये नहीं कि सत्ता को हासिल करना या शायद उस सत्ता के बिना पर पैसे को कमाना, बल्कि चुनाव में आने की मेन वजह यह है कि मैंने 2014 में ऐसे कई हादसे देखे जिनके पास पैसा ना होने की वजह से वो लोग उचित इलाज नहीं करवा पाए। तभी से ठान लिया था कि गांव में एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करना है जिसमें स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही कम पैसों में हो जी, यानी कि फ्री के मुताबिक होना चाहिए जी। मैंने अपने पिता को भी इसी उसमें खोया क्योंकि किडनी के वो पेशेंट थे, किडनी की बीमारी, किडनियाँ ख़राब थी, जिन्हें मैं पीलीभीत में अच्छा इलाज ना होने की वजह से मुझे बरेली ले जाना पड़ता था। यहाँ से बरेली ले जाने के लिए समय लगभग 1.5 से 3 घंटा लगता था, तो जिन्हें मैंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। आखिरकार फाइनल रिजल्ट ये निकला कि उनका इंतकाल हो गया और वो आज हमारे और आपके बीच नहीं है। आप अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपको क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं मिल रही हैं? हमारे क्षेत्र में समस्याओं का बहुत बड़ा भंडार है। जैसे कि हमारे यहाँ जो वोटर्स है वो इस बात पे भी जाते हैं कि वो फला व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, फला व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है। उन्हें इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में कौन भरोसेमंद प्रत्याशी है, कौन काम वाला प्रत्याशी है, बल्कि उन्हें बस रिश्तेदारी, जात पात, बिरादरी, ये सारे मुद्दे उन्हें दिखते हैं। जबकि असल मायने में क्या है कि वोट कोई छोटी सी पर्ची नहीं है कि बस हमने मोहर लगाई और यूँ ही डाल दिया। जबकि वोट का ताल्लुक ये है कि अगर वो सही हाथों में पहुंच जाए तो हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाता है, और अगर गलत हाथों में है तो देश क्षेत्र का विनाश हो जाता है। अगर जनता आपको चुनाव जिताकर सेवा करने का मौका देती है तो आपकी सर्वप्रथम क्या विकास कार्य रहेंगे? हमारे सर्वप्रथम विकास कार्य यही रहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी शिक्षा, मैं पहले से ही शिक्षक हूँ और मैंने जो एजुकेशन या शिक्षा देने का जो अपने आप में संकल्प किया है वो ये है कि 10,000 वाली शिक्षा सिर्फ 1,000 में। जी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड इस समय 500-600 रुपये का होता है जी। मैं उनको 200-250 रुपये की कीमत में अल्ट्रासाउंड करवाने का, या एक्सरे जो 200 रुपये का है वो लगभग 100 या 80 रुपये में करवाने का, मतलब जो भी चीज़ अगर 100 की है तो कम से कम 50 जी मैं तो करवाना। तो मतलब ये जो आपका विचार बना है तो उसमें क्या आप अपना एक निजी हॉस्पिटल डालने का सोच रहे हैं या कि गवर्नमेंट के माध्यम से? नहीं, गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं, लोगों का सहयोग होगा तो मुझे इसमें लाइसेंस बिना डॉक्टर होने के बावजूद भी मिल जाएगा। डॉक्टर मैं हायर करूंगा और ये सारा पब्लिक फंड से होगा, पब्लिक मेरे साथ होगी। पब्लिक जैसा जैसा सहयोग करेगी वैसे वैसे गांव का उस हॉस्पिटल का निर्माण बढ़ता जाएगा, उसका काम बढ़ता जाएगा।
जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी आपके पास एक बेहतर और अच्छा मौका है, पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही किसी को अपना वोट दें। अगर मैं इस पद के लायक हूँ तो मुझे चुनें। अगर रिश्तेदार या दीगर कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है कि ये हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का नाम करेगा, तो आप उसे चुन लें। लेकिन मेरी नज़र में ये लगता है कि शायद मेरी जो नीयत है वो लोगों के या जनता के हित में है, तो मैं विनती करूंगा कि वो अपना वोट मुझे ही दें। आपको चुनाव निशान क्या मिला है? हमारा चुनाव निशान है खजूर का पेड़, जी। जो बैलेट पेपर में ऊपर से गिनेंगे तो 9वें नंबर पे होगा।